ले गया, टीसी ले गया, सब ले गया, फाद ले गया। नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन अपनी प्रथम प्रश्न पत्र के भक्ति का आदिकाल और भक्ति काल की जो पुस्तक है उसमें से कबीर दास का पाठ पढ़ेंगे। कबीर दास के जो दोहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर हैं, उस कबीर दास के दोहों की व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले कबीर दास के विषय में आपको कुछ मुख्य बिंदु बताना चाहती हूँ कि कबीर दास कौन से काल के कवि हैं और इनकी मुख्य जो साधना पद्धति है वो किस प्रकार की है। और आपके कोर्स में अपन जो पढ़ रहे हैं विरह को अंग, तो ये विरह किस प्रकार का है या इसका ये विरह को अंग जो शीर्षक है वो क्यों रखा गया है। तो कबीर दास प्रमुख रूप से ये तो आपको पता ही है कि चूँकि वो भक्तिकाल आपके कोर्स में है तो भक्तिकाल के ही कवि हैं कबीर दास। और भक्तिकाल में जो दो प्रमुख मार्ग चले, जिन दो मार्गों पर चलकर भक्त कवियों ने अपनी साहित्य साधना की, वो जो भक्ति मार्ग है वो दो प्रकार का था। एक तो निर्गुण मार्ग और एक सगुण मार्ग। निर्गुण मार्ग वो मार्ग था जिसमें कवियों ने यह मानकर साधना की कि जो परब्रह्म है या जो ईश्वरीय सत्ता है उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। वो ईश्वरीय सत्ता किसी मूर्ति में नहीं रहती, वो ईश्वरीय सत्ता कहीं एक स्थान पर नहीं रहती, वो ईश्वरीय सत्ता किसी व्रत उपवास या पूजा पाठ से उस ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो ईश्वरीय सत्ता कहीं ना कहीं या तो हमारी आत्मा में निवास करती है या आत्मा और परमात्मा अभिन्न है, ऐसा मानते हैं निर्गुणवादी कबीर। या फिर वो ये भी कहते हैं कि ईश्वरीय सत्ता जो है वो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, कि वो एक स्थान पर कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो कबीर दास ने जो मूर्ति पूजक सगुणवादी भक्ति काव्य साधना है उसका विरोध किया है। और कबीर दास ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को किसी व्रत उपवास से प्राप्त नहीं किया जा सकता, भूखे रहकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, या ईश्वर को रोज़ा रखकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, या मस्जिद में जो अल्लाह अकबर पुकारा जाता है उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को पीताम्बर वस्त्र धारण कर लो और राम राम का जाप करते रहो, माला जाप से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम जीव हत्या नहीं करें, यदि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी के प्रति अन्याय ना करें, सबके प्रति दया भाव रखें, सबके प्रति प्रेम भाव रखें और ईश्वर को अपने आप से बिल्कुल एकात्म माने, तो ही ईश्वर की भक्ति हो जाती है। कबीर दास ऐसा मानते हैं। जबकि सगुणवादी तो अलग तरह की बात करते हैं। सगुण का मतलब है गुण सहित, जो ईश्वर गुण सहित है, जिसके हाथ पैर हैं, जिसकी मूर्ति है, जो मोर पंख धारण करते हैं, जो धनुषधारी हैं, वो जो अवतार लेते हैं सृष्टि पर अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए, सगुणवादी उस ईश्वर को ईश्वर मानते हैं। और वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को पूजा पाठ से, माला जाप से प्राप्त किया जा सकता है, चंदन इत्यादि लगा के प्राप्त किया जा सकता है, फूल माला धारण करवा के प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा सगुणवादी मानते हैं, जैसे कि तुलसीदास या मीराबाई या रसखान या सूरदास। लेकिन कबीर दास जो हैं वो निर्गुणवादी कवि हैं। निर्गुण में भी दो प्रकार की शाखाएं हुई, दो प्रकार का भाग हुआ निर्गुण कवियों में भी। एक तो है ज्ञान मार्ग के कवि और दूसरा है प्रेम मार्ग के कवि। तो ज्ञान मार्ग के जो कवि हैं वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को समाधि लगाकर अपने ज्ञान का संपूर्ण विकास करके प्राप्त किया जा सकता है, अपनी चेतना का संपूर्ण विकास करके प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को और किसी साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कबीर ऐसा मानते हैं। और कबीरदास जी के विषय में ये भी कहा जाता है कि कबीरदास समाज सुधारक कवि थे, कि वो बाह्य आडंबर, उस समय जब कबीरदास जी ने अपनी कविता रची, अपने दोहे रचे, तो कबीरदास का जो समय था वो 13वीं 14वीं शताब्दी का समय था। और उस समय जो थे कोई एक धर्म नहीं था, बहुत सारे धर्मावलंबी अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करते रहते थे।
तंत्र मंत्र आदि विद्याएं बहुत उस समय प्रचलित हुआ करती होंगी, तो कबीर ने अपने समाज को इस तंत्र मंत्र की विद्या, इस पाखंडपूर्ण या आडंबरपूर्ण जो भक्ति व्यवस्था है, इस संपूर्ण भक्ति व्यवस्था से अलग करते हुए कबीर ने समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया। कबीरदास जी ने उस समय के समाज को ही नहीं वरन आज के समाज के लिए भी, आज के समय के लिए भी कबीरदास बहुत बड़े समाज सुधारक कवि के रूप में सामने आते हैं। और कबीरदास जी की जो भाषा है वो दोहे की जो दोहों की में जो भाषा कबीरदास जी प्रयुक्त करते हैं उसको हम मिली जुली भाषा कहते हैं। कोई एक निश्चित भाषा कबीर की नहीं है, क्योंकि कबीर का ये मंतव्य है कि सीधे सीधे बात को कहना, वो चाहे किसी भी भाषा में कही जाए। उनकी बात यदि समाज के कल्याण के लिए होती है या उनके जो दोहों का अर्थ इस प्रकार का अपन पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि उनके दोहों का जो बात है, दोहों का जो अर्थ है वो इसलिए है कि किसी न किसी प्रकार से समाज में सुधार हो। लोगों में जो आडंबरपूर्ण व्यवहार है या लोगों का जो दिखावापूर्ण भक्ति है, जिसमें दिखावा ही दिखावा होता है, व्रत इत्यादि करना या माला जाप करना, मन में तो कुछ और छल प्रपंच हो रहा हो या और हाथ में माला हो, तो इस प्रकार की बात की बात कबीर मिथ्या मानते हैं। और इसलिए उनकी भाषा जो है, कबीरदास जी के दोहों की भाषा बिल्कुल सीधी सपाट बयानी में कही गई है, सीधी सरल भाषा है। और भाषा का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। कहीं उसमें बुंदेलखंड के शब्द हैं, कभी खड़ी बोली के शब्द हैं, कहीं ब्रज भाषा के शब्द हैं, कहीं अवधी भाषा के शब्द हैं, और कभी कहीं पंजाबी और के भी शब्द आते हैं। तो लिखा हुआ है कि वे अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि मतलब बहुत मुख्य कवि हैं अपने समय के। वे कबीरदास जी अपने समय के बहुत मुख्य, बिल्कुल प्रतिनिधि मुख्य कवि हैं। और उनकी भाषाओं में लिखा है कि यहाँ एक परिचय जहाँ हम पढ़ते हैं कबीर का, तो उसमें एक स्थान पर लिखा है कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो कई भाषाएं तो हैं ही, लेकिन बात अपनी बहुत कठिन भाषा में नहीं, बोलचाल की जो भाषा होती है जिसका हम बोलचाल में वर्णन करते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा है। भाषा में तेजस्विता है। तेजस्विता मतलब चूँकि कबीर अपने दोहों के माध्यम से समाज में सुधार करना चाहते थे, तो सुधार करने के लिए उनकी भाषा बहुत कोमल भाषा नहीं है, कठोर कहीं कहीं बात भी कहते हैं, तीखी बात कहते हैं, क्योंकि जब तक तीखी बात नहीं कहेंगे तब तक समाज का सुधार नहीं होगा। इस प्रकार की बात वो करते हैं। तो अपन पहले ये पढ़ेंगे विरह को अंग। विरहीन उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, मुआ पीछे दे हुए सो दर्शन की काम। ये देखिए, विरह को अंग जो शीर्षक है वो विरह किसका विरह है, किससे किसका विरह। विरह माने अलग होना, विरह माने वियोग होना, विरह माने दूरी होना। तो विरह मतलब ये यहाँ विरह किसका है, आत्मा और परमात्मा का विरह। आत्मा स्वयं जीव है, हमारी आत्मा जो होती है, और परमात्मा से वो अलग हो गई है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब परमात्मा और आत्मा जो एक हो गए होते हैं जन्म के पूर्व, वो आत्मा और परमात्मा जन्म के पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही, जैसे ही जन्म होता है मनुष्य का, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है। तो उस अलग परमात्मा से अलग हुई आत्मा जो है वो परमात्मा के वियोग में बहुत व्यथित है, अपने प्रियतम के वियोग में बहुत व्यथित है। तो ये जो अंग लिखा है, ये अर्थात ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, ये जो खंड है, ये विरह का खंड है। विरह मतलब किससे विरह, परमात्मा से विरह। किससे विरह है, यहाँ परमात्मा से विरह है कि परमात्मा से अलग होने पर कितने लंबे समय से प्रतीक्षा में हूँ, कि ये आत्मा कितने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है परमात्मा की कि कब मेरा मिलन उनसे होगा, अर्थात ये माया मोह कब खत्म हो तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो। मतलब परमात्मा के दर्शन के लिए शरीर से मरना आवश्यक नहीं है, हमें अपने आप से मरना होता है और अपने आप को ही कृष्ण से, परमात्मा से मिलाना होता है। तो अपने आप को मारना मतलब अपनी इंद्रियों की आकर्षणों को मारना, अपने माया मोह को मारना, अपने स्वार्थ को मारना, अपनी बुराइयों को मारना, ये सब मरना है। तो हम जब अपने आप को इस तरह से मार लेंगे तो निश्चित रूप से जब हमारी बुराइयां मरेंगी तो परमात्मा स्वतः हमें अपने आप दिखाई देने लगेगा। लिखी है, विरहीन ऊठे भी पड़े दर्शन कारण राम।
राम दर्शन, ये राम कौन है? ये दशरथ के पुत्र तुलसीदास के राम नहीं है, बल्कि ये परमात्मा है जिसका रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता, कोई दिखता नहीं है। ये परमात्मा, ये राम दिखता नहीं है, लेकिन ये राम है ना, इनका अस्तित्व है। तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए पहले दूसरी वाली ऊपर वाली लाइन का दूसरा भाग, दर्शनी कारणी राम, कारणी माने कारण से, राम मतलब परमात्मा, दर्शन मतलब दर्शन के लिए, देखने के लिए। तो राम के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए विरहिन उठे भी पड़े। जो विरहिणी आत्मा है, जो विरहिणी आत्मा अर्थात जीवात्मा जो है, जीव की आत्मा, जीवात्मा जो है, वो उठे भी पड़े। कभी कभी उठ जाती है, कभी कभी जागृत हो जाती है, कभी कभी पुकारने लगती है। किसके लिए? राम के दर्शन करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए। कभी कभी विरहिणी आत्मा उठ पड़ती है, जागृत हो जाती है, पूछने लगती है तो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन होंगे? वो मुआ पीछे दे हो गए, यदि मृत्यु के बाद मुझे दर्शन दोगे, अर्थात यदि मृत्युपरांत मुझे दर्शन दोगे, सो दर्शन के ही काम, तो उस दर्शन से क्या लाभ? यहाँ कबीर कहते हैं कि जब जीते जी यदि परमात्मा मिल जाए, यदि जीवन में जीते जी हम जब तक जीवित हैं तब तक यदि परमात्मा, उस जीवित रहते हुए ही परमात्मा का सानिध्य मिल जाए, परमात्मा का साथ मिल जाए, तो उस परमात्मा के सानिध्य का की कोई सानी नहीं है। उस परमात्मा के सानिध्य, ऐसा सानिध्य मिल जाए तो वो परमात्मा, उस परमात्मा का सानिध्य ज़्यादा उचित है बजाय इसके कि मुँह पीछे मिले। मुआ मतलब मृत्यु के बाद, पीछे माने बाद, मुआ माने मृत्यु, देहूगे मतलब दोगे, क्या? दर्शन। यदि मृत्यु के बाद दर्शन दोगे, सो दर्शन के ही काम, वो दर्शन किस काम के? अर्थात ऐसे दर्शन बिल्कुल व्यर्थ हैं। कौन से दर्शन? यदि मृत्यु के बाद मुझे दर्शन मिलेंगे तो वो दर्शन व्यर्थ है। यहाँ आत्मा परमात्मा से विरहिणी है। देखिए, विरहिन माने परमात्मा से की विरहिणी आत्मा, विरहिणी माने अलग हुई, अलग रहने वाली, वियोगी आत्मा विरहिणी है। विरह मतलब पीड़ा, पीड़ा किस बात की है? परमात्मा से अलग होने की पीड़ा। तो परमात्मा से अलग होने की पीड़ा से युक्त जो विरहिणी आत्मा है, जो वियोगिनी आत्मा है, वो उठकर पूछती है, वो उठकर जाती है, वो जागृत होकर, उठकर जाना मतलब आत्मा अपने लिए कोई ऐसे आकार प्रकार तो है नहीं, लेकिन आत्मा जब जागृत हो जाती है उसी को आत्मा का उठना कहते हैं। उठे, आत्मा जब जागृत हो जाती है उसी को आत्मा का उठना कहते हैं। कि विरहिणी पुनः पुनः जागृत होकर, विरहिणी कौन है? विरहिणी आत्मा। विरहिणी आत्मा माने परमात्मा से अलग हुई आत्मा, या ज्ञान से युक्त हुई आत्मा, जागृत होती हुई आत्मा, राम के दर्शनों के लिए, परमात्मा के दर्शनों के लिए पुनः पुनः जागृत होती है और कहती है कि हे परमात्मा, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? दर्शन देना मतलब मेरे पास क्यों नहीं आते, मेरे समीप क्यों नहीं आते? यदि मेरी मृत्यु के उपरांत दर्शन दोगे, देहोगे मतलब दोगे, सो दर्शन की ही काम, वो दर्शन किस काम के हैं? ऐसी सनिधि, ऐसी समीपता किस काम की जब मेरी मृत्यु हो जाएगी? दर्शन देने हो तो मेरे जीते जी ही मुझे दर्शन दे दो। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, पारस कोणे काम। लिखा है मुआ पीछे जिनी मिले। मुआ माने मृत्यु, मृत्यु के पीछे जिन्हें राम मिल जाएं। मुआ मतलब मृत्यु के बाद जिसे राम की प्राप्ति हो जाए, जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाए, पाथर घाटा लोह सब, पारस काणे काम। तो यदि दर्शन हो जाए तो पत्थर, लोहा और पारस, पारस माने जिसका बहुमूल्य, एक बहुत बहुमूल्य पत्थर होता है, उसको कहते हैं पारस पत्थर। तो पत्थर अर्थात पाथर घाटा माने, जो घाटा पाथर मतलब
बिल्कुल जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, जो पत्थर जैसे रास्ते में पत्थर पड़े रहते हैं उनका क्या मूल्य है। और एक होता है पारस पत्थर, बहुमूल्य पत्थर। तो यदि मृत्यु के उपरांत राम मिल जाते हैं, यदि मृत्यु के उपरांत प्रभु के दर्शन होते हैं, तो क्या लाभ। मृत्यु के उपरांत तो रास्ते में पड़े हुए घाटा पाथर माने रास्ते में पड़े हुए पत्थर और बहुमूल्य पारस पत्थर दोनों ही एक सी स्थिति में होते हैं। दोनों की ही एक स्थिति होती है। जीते जी जिसको राम मिल जाएं, वही वास्तव में पारस पत्थर के समान सौभाग्यशाली है, बहुमूल्य है। अन्यथा तो मृत्यु के बाद तो मुआ पीछे, मृत्यु के बाद मुआ माने मृत्यु, पीछे माने बाद, जिनी माने जिसको मिले, जिसको मिलता है। कबीरा कहे कबीरा राम, कबीरदास जी कहते हैं। व्याख्या जब शुरू करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत जिनको राम के दर्शन होते हैं, मृत्यु के उपरांत जिनको प्रभु मिलते हैं, मृत्यु के उपरांत परमात्मा जिनको प्राप्त हो जाते हैं, तो मृत्यु के उपरांत तो चाहे रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हो, चाहे लोहा हो और चाहे बहुमूल्य पारस पत्थर हो, वो सभी को मृत्यु के उपरांत मिल जाते हैं। लेकिन वास्तव में सौभाग्यशाली तो वो है जिसको मृत्यु के उपरांत नहीं, बल्कि अपने जीते जी ही प्रभु के दर्शन हो जाएं। बस अब बाकी का आगे इसका कल वीडियो भेजती हूँ। लेटेस्ट काम 5 साल में भी खराब हो रहा था।